हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, क्या देश के नामी अस्पतालों की ओपीडी में डॉक्टर गलत पर्चे लिख रहे हैं? तो आइए जानते हैं, हाँ या नहीं। आईसीएमआर ने अपने एक सर्वे में कहा है कि डॉक्टर ओपीडी में आने वाले मरीजों का पर्चा सही तरीके से नहीं लिख रहे हैं। डॉक्टर आधा अधूरा पर्चा लिख रहे हैं, जिससे मरीजों को सही जानकारी नहीं मिल रही। आइए जानते हैं कि इस सर्वे के बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आईसीएमआर के एक सर्वे ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्वे में कहा गया है कि कुछ सरकारी अस्पतालों की ओपीडी के डॉक्टर पर्चा सही तरीके से नहीं लिख रहे हैं, जो मरीज की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मरीजों को दवा और जांच की सलाह देने वाले डॉक्टर जल्दबाजी में अधूरा पर्चा लिखकर लापरवाही कर रहे हैं। अगस्त 2019 से अगस्त 2020 के बीच देश के 13 बड़े अस्पतालों में स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर एक सर्वे कराया गया था। देश के सभी 13 अस्पतालों को 4 जोन में बांटकर ये सर्वे किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 7800 मरीजों के पर्चे यानी कि प्रिस्क्रिप्शन देखे गए। इनमें से 4838 प्रिस्क्रिप्शन की जांच की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से ज्यादातर पर्चियों में गलतियां थी, यानी कि मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से नहीं लिखे गए थे। इस मामले में आईसीएमआर और आईएमए से जुड़े विशेषज्ञ क्या मानते हैं? क्या ये सर्वे ठोस है, डेटाबेस पूर्ण है, या लोग एक विरोधाभासी रिपोर्ट के आधार निष्कर्ष निकाल रहे हैं? आइए जानते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एनके गांगुली ने कहा कि ये सर्वे होता है जिसमें देखा जाता है कि लोगों को दवाई सही तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। गैर जरूरी दवाइयां तो नहीं मिल रही हैं, इसके लिए भी सर्वे किया जाता है। लोगों को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, इसे देखने के लिए भी सर्वे किया जाता है। क्या हम सब जगह ब्रांडेड महंगी दवाइयाँ ही लिख रहे हैं या जेनेरिक भी लिख रहे हैं, या हमारी जो एसेंशियल लिस्ट है उसके दायरे में है कि उसके बाहर जाकर लिख रहे हैं। डॉक्टर गांगुली ने कहा कि जो आईसीएमआर का सर्वे है वो 1 साल का सर्वे था। 13 सेंटर में किया गया है, 4 जोन में बांटा है, लेकिन सिर्फ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पर किया है। ये जो उल्टे सीधे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो ज्यादातर आरएमपीएस करते हैं या दूसरे लोग करते हैं। ऐसे स्टडी में हर जगह पर कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 52% ब्रांडेड दवाई का निकलना। इससे ये पता चलता है कि सही दवा मिल रही है या नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें तो नहीं है, जैसे कि इंडोर पेशेंट नहीं है, आईसीयू पेशेंट्स नहीं है। इसमें ऐसे कई तरह के मरीज नहीं हैं जिनमें पॉलिसी के आधार पर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। ऐसे में सर्वे पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि अच्छी शुरुआत है, ऐसा हमारे यहाँ बड़े स्तर पर होना चाहिए। जो एनालिसिस हैं उसके बाद जो डॉक्टर हैं उनको सलाह देनी चाहिए और उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और री ऑडिट होना चाहिए बाद में ये कि व्यवहार सुधार है कि नहीं सुधरा है। इस स्टडी को गहराई से करने के लिए और डेटा होना जरूरी है। दूसरी तरफ एंटीबायोटिक का मिसयूज सबसे ज्यादा, काउंटर से दवाई बिक्री, झोला छाप डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाना, इन सब कारणों से एंटीबायोटिक का कंजप्शन देश में बढ़ रहा है। हमें इसे रोकने की जरूरत है। जो ऑथोराइज नहीं है वो दवाइयाँ लिख रहे हैं, इसको भी देखने की आवश्यकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।